रामायण की सबसे चर्चित और विवादित कहानी। राम ने एक पत्थर को छुआ और वो औरत बन गई। सदियों से हमें यही बताया गया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भगवान राम कोई जादूगर थे, या फिर पत्थर होना एक गहरे मानसिक सदमे और समाज के क्रूर बहिष्कार का प्रतीक था। आज डे 3 में हम अहिल्या उद्धार के उस मनोवैज्ञानिक सच को समझेंगे जो आज के डिप्रेशन और लोनलीनेस के दौर में सबसे बड़ा मैनेजमेंट लेसन है। चलिए अंधविश्वास के पर्दों को हटाकर चेतना की गहराई में उतरते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या हजारों वर्षों तक निराहार राख के ढेर में छिपी रही। विज्ञान की भाषा में इसे समझे तो जब कोई इंसान किसी भीषण अपमान, धोखे या ग्लानि से गुजरता है तो उसका दिमाग फ्रीज मोड में चला जाता है। इसे मनोविज्ञान में वियोग या अचेतन अवस्था कहते हैं। अहिल्या का अर्थ होना उनकी खुद से नफरत थी। समाज ने उन्हें अपवित्र मानकर त्याग दिया था और उन्होंने खुद को बेजान मान लिया। वह एक जिंदा लाश की तरह समाज के बीच थी, पर कोई उन्हें देख नहीं रहा था। राम ने उनके पास जाकर उन्हें माँ कहकर संबोधित किया। राम ने उनके शरीर को नहीं, उनकी सोशल आइडेंटिटी और उनके आत्मसम्मान को पुनर्जीवित किया। पत्थर का औरत बनना दरअसल एक टूटे हुए इंसान का फिर से मुस्कुराना था। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। संस्कृत में हिल का अर्थ होता है विकार या दोष। अहिल्या का अर्थ है वह जिसमें कोई दोष ना हो। दर्शन के अनुसार ऋषि गौतम, जो न्याय शास्त्र के रचयिता और इंद्रियों के विजेता हैं, उनकी पत्नी अहिल्या शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। जब इस बुद्धि को इंद्र यानी हमारी चंचल इंद्रियां छल लेती हैं, तो इंसान अपनी पहचान खो देता है और जड़ हो जाता है। यहाँ राम आत्मज्ञान के प्रतीक है। गौतम ऋषि तर्क थे, जिन्होंने न्याय किया और श्राप दिया, लेकिन राम करुणा थे, जिन्होंने उपचार किया। राम ने अहिल्या के भीतर छिपी उस पवित्रता को जगाया जिसे दुनिया का कोई भी पाप या कलंक छू नहीं सकता था। यह संदेश है कि आपकी गलतियां आपका अंत नहीं है। अक्सर सवाल उठता है कि पैरों की धूल से कोई कैसे ठीक हो सकता है। भारतीय संस्कृति में चरण स्पर्श ऊर्जा के हस्तांतरण का विज्ञान है, यानी एनर्जी ट्रांसफर का विज्ञान है। राम एक पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत थे। जब एक उच्च चेतना किसी जड़ता के संपर्क में आती है तो जीवन में क्वांटम जंप आता है। इसी यात्रा में विश्वामित्र ने श्री राम को गंगा के अवतरण की कथा सुनाई। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि भगीरथ द्वारा किया गया प्राचीन भारत का सबसे बड़ा वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था। विश्वामित्र राम को सिखा रहे थे कि एक नायक वही है जो जड़ता को खत्म करे, चाहे वो अहिल्या जैसी उपेक्षित स्त्री हो या गंगा जैसी सूखी और रुकी हुई भूमि को। राम को राजा बनने से पहले समाधान बनना सिखाया जा रहा था। अहिल्या का उद्धार हमें सिखाता है कि राम बहिष्कार का नहीं, बल्कि स्वीकार का नाम है। वह हमें सिखाते हैं कि किसी के अतीत से ज्यादा उसका वर्तमान और उसका पश्चाताप मायने रखता है। राम केवल मंदिर में नहीं है, राम उस साहस का नाम है जो समाज से ठुकराए गए व्यक्ति के पास खड़ा होकर कह सके, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अब आपकी बारी। कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और बताएं, क्या आपने अहिल्या की कहानी को इस नजरिए से कभी सोचा था? क्या आप जानते हैं कि अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र का क्या नाम था, जो राजा जनक के मुख्य पुरोहित भी थे? उनका नाम शतानंद था। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे समाज ने कभी गलत समझा या अकेला छोड़ दिया। कल डे 4 में हम देखेंगे सीता स्वयंवर,
जहां अहंकार के पुराने धनुष टूटेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। मिलते हैं कल इसी समय। प्रेम से कहिए जय श्री राम।